Good morning, student. Today we are going to attend the economic class. Today we are going to start 13th chapter of part B. This is the last chapter of your or chapter of the part B, that is market equilibrium under perfect competition and effects of shift in the demand and supply. So topic covered in this chapter, that is concept of market equilibrium, determination of market equilibrium under perfect competition, shifts in demand, shift in the supply, simultaneously shift and simple application tools of demand and supply curve. So students, we are going to start our chapter. So first of all, we are going to do the define of market equilibrium. मार्केट इक्विलिब्रियम कब होता है? जब डिमांड एंड सप्लाई क्या होती है, हमारी इक्वल होती है, तब मार्केट क्या होती है? इक्विलिब्रियम में. इक्विलिब्रियम प्राइस किसे कहते हैं? द प्राइस विच क्लियर द मार्केट. वो प्राइस जो मार्केट को क्लियर करता है, मतलब जब डिमांड और सप्लाई आपस में बराबर होती है. इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या होती है? द क्वांटिटी दैट लीव नो एक्सेस ऑफ डिमांड और नो एक्सेस ऑफ सप्लाई इन द मार्केट. मतलब मार्केट जब क्लियर होती है उस क्वांटिटी पे जो मार्केट में ना तो एक्सेस ऑफ डिमांड होती है, ना ही एक्सेस ऑफ सप्लाई होती है. सो स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन. So students, we are going to start this question. So first of all, you are going to write the define of market demand. आपने पहले market demand की define को लिखना है, जो हमने demand chapter में की है. Then market supply की define लिखनी है. Then you are going to write the market equilibrium. Market equilibrium क्या होता है? जो prevailing price है, जो existing market price है, उसमें जब quantity demanded किसके बराबर होती है? quantity supply में. और ना ही economy में excess of demand होती है, ना ही excess of supply होती है. ऐसे situation में market क्या होती है? equilibrium में. Simple language में कहे अगर हम कहें तो जहाँ पे QD is equal to the QS at existing price, that is called market equilibrium. After this question you are going to write down the assumption. There are three assumption. First जो है, देर आर थ्री एजम्पशन, दैट इज़ कि जो प्राइस और सप्लाई का जो रिलेशनशिप है वो पॉजिटिव है और वो हमेशा अपवर्ड स्लोपिंग होती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का नेगेटिव रिलेशनशिप है, जो कि उनकी स्लोप क्या होती है? डाउनवर्ड. जो मार्केट फोर्सेस हैं वो जो ऑपरेट करेंगी फ्रीली, जिसमें गवर्नमेंट का कोई भी इंटरविजन नहीं है, मतलब गवर्नमेंट की कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है. आपने तीनों डिफाइन लिखने के बाद आपने ये थ्री एजम्पशंस लिखनी है. आफ्टर दैट एजम्पशन यू आर गोइंग टू मेक दिस शेड्यूल. आपने शेड्यूल में क्या आपने प्राइस लिखना है, क्या हुआ लिखना है, क्या उडे लिखना है. प्राइस क्या हमारा प्राइस फॉल कर रहा है 5 4 3 2 1 और डिमांड और क्या हुआ हमारी भी फॉल करेगी क्योंकि प्राइस फॉल कर रहा है, क्योंकि इन दोनों का पॉजिटिव रिलेशनशिप है. 50 40 30 20 एंड 10. और क्याउडी हमारा क्या है? 10 20 30 40 50. अगर हम इस शेड्यूल को देखें तो मार्केट इक्विलिब्रियम कहाँ पे है? इन द थर्ड एट व्हेन द प्राइस इज 3 तो QS इज इक्वल टू द QD. अब अगर हम उससे ऊपर जाएं तो हमारी क्या है? QS क्या है? हमारी ज़्यादा है और QD क्या है? कम है. मतलब सप्लाई क्या है? हमारी ज़्यादा है, डिमांड क्या है? कम है. अगर हम नीचे आएँ तो क्या होता है? डिमांड हमारी ज़्यादा है और सप्लाई क्या है? हमारी कम है. हम इस शेड्यूल से देखें तो मार्केट मतलब जब हमारा प्राइस 3 है तो मार्केट इक्विलिब्रियम पे होगी, जहाँ पे QS किसके बराबर होती है? QD के ऊपर. आपने ये याद रखना है, जब भी सप्लाई ज़्यादा होती है तो प्राइस भी क्या होता है? ज़्यादा होता है. और जब भी डिमांड अगर अगर हमारी एक्सेस ऑफ डिमांड है इकॉनमी में, इसका मतलब प्राइस क्या है? हमारा कम है. तभी हम लोग क्या कर रहे हैं? डिमांड क्या कर रहे हैं? ज़्यादा. अब इस क्वेश्चन में आपने याद रखना है कि हमने आफ्टर दिस शेड्यूल वी आर गोइंग टू मेक दिस डायग्राम. आपने इस क्वेश्चन में याद रखना है कि हमने हमेशा आना कहाँ है? इक्विलिब्रियम में. अगर हमारी इकॉनमी में एक्सेस ऑफ सप्लाई है तो भी एक्सेस ऑफ सप्लाई को ख़त्म करके हमने मार्केट को क्लियर करना है, मतलब इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आना है. अगर एक्सेस ऑफ डिमांड है तो हमने एक्सेस ऑफ डिमांड को क्लियर करना है और हमने इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आना है. अगर हमारी इकॉनमी में प्राइस को बढ़ जाता है 3 से 5 चला जाता है तो इकॉनमी में क्या आ जाती है? फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ द डिमांड कर्व एंड दिस इज़ द सप्लाई कर्व. दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, दैट इज़ इक्विलिब्रियम प्राइस. दैट इज़ 3 एंड 30 क्वांटिटी इकॉनमी में इक्विलिब्रियम पे है. अगर इकॉनमी में प्राइस बढ़ जाता है 3 से 5 हो जाता है तो सप्लाई क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी, एक्सेस ऑफ सप्लाई हो जाएगी. और इकॉनमी में एक्सेस ऑफ सप्लाई को वैनिश करने के लिए, ख़त्म करने के लिए हमें प्राइस को क्या करना पड़ेगा? फॉल करना पड़ेगा. जब भी इकॉनमी में एक्सेस ऑफ सप्लाई होती है तो प्राइस को अगर हम फॉल करेंगे तो हम इक्विलिब्रियम लेवल पर पहुंच जाएंगे. और ये कब तक फॉल होता रहेगा? जब तक हम इक्विलिब्रियम लेवल पे नहीं आ जाते हैं. उसके बाद इकॉनमी में अगर प्राइस फॉल हो जाता है 3 से लेके 1 पे चला जाता है या 3 से लेके 2 पे हो जाता है, इकॉनमी में एक्सेस ऑफ डिमांड आ जाती है. और इस एक्सेस ऑफ डिमांड को रिमूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? प्राइस को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा. जब हम प्राइस को बढ़ाएंगे 2 से 3 पे पहुँचेंगे तो ये कब तक करता रहेगा? जब तक हम लोग इक्विलिब्रियम पे नहीं आ जाएंगे.
सो एट पॉइंट ई हम इक्विलिब्रियम लेवल पे आ जाएंगे, जहाँ पे मार्केट क्या हो जाएगी, जिसमें ना तो एक्सेसिव डिमांड होगा ना ही एक्सेसिव सप्लाई होगा, मार्केट क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। सो इस क्वेश्चन में आपने एक्सेसिव सप्लाई और एक्सेसिव डिमांड दोनों सिचुएशंस को अलग से एक्सप्लेन करना है। सो वी हैव कंप्लीटेड दिस क्वेश्चन, वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज शिफ्ट इन द डिमांड एंड मार्केट इक्विलिब्रियम। अब आपने शिफ्ट करना है डिमांड में, शिफ्ट में आपने जब करना है तो आपने दोनों केसेस करने हैं, इंक्रीज एंड डिक्रीज, इंक्रीज एंड डिक्रीज। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द इंक्रीज इन द डिमांड। इंक्रीज इन द डिमांड में आपने जब भी डिमांड पूछी जाएगी आपने डायग्राम किसका बनाना है, सप्लाई का। आपको पता है कि सप्लाई के जो डायग्राम बनते हैं जिसमें पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है ऐसे, और डिमांड में जो डायग्राम बनते हैं वो नेगेटिव होते हैं, उनका रिलेशनशिप क्या है, नेगेटिव। सो आपको डिमांड पूछी गई है तो आपने किसका डायग्राम बनाना है, सप्लाई का, बना के सप्लाई को कांस्टेंट रखना है और डिमांड में आपने फ़र्क दिखाना है, डिमांड के ऊपर आपने फ़र्क दिखाया है। देखो ये डायग्राम बना हुआ है सप्लाई का, सप्लाई कांस्टेंट है, चेंज किस में आया है, डिमांड में। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस क्वेश्चन। आपने अपने पहले ये बताना कि कौन ओ एक्स एक्सिस पे ओ वाई एक्सिस क्या है, डी डी डिमांड कर्व है, सप्लाई कर्व क्या हमारी एस एस कर्व एस एस है, और ई हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है, और ओ पी हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस, और ओ क्यू हमारी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है। अगर इकॉनमी में डिमांड बढ़ जाती है तो हम लोग आगे की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे, किधर शिफ्ट कर जाएंगे, आगे की तरफ। सो अब जब हम आगे की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे तो इकॉनमी में एक्सेस ऑफ क्या हो जाएगा, सप्लाई, एक्सेस ऑफ डिमांड आ जाएगी। जब एक्सेसिव डिमांड आएगी, हमने आना कहा है ऊपर इक्विलिब्रियम पे आना है, हमें क्या करना पड़ेगा, प्राइस को बढ़ाना पड़ेगा। जब हम प्राइस को बढ़ाएंगे, प्राइस कब तक बढ़ता जाएगा, तब जब तक हम लोग नए इक्विलिब्रियम तक नहीं पहुंचते। एक बार जब हम एक नए इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाएंगे उसके बाद इकॉनमी यहाँ पे इक्विबल हो जाएगी, जिसमें ना तो एक्सेसिव डिमांड होगी ना ही एक्सेसिव सप्लाई। मतलब जब भी हम ई की आगे शिफ्ट करेंगे तो ये एक्सेसिव डिमांड जो है, हाँ क्या हो जाएगा, ये शो कर एक्सेसिव डिमांड। जब हम ऊपर जाएंगे ये हाँ ये शो करेगा तो हमारा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, और ये वाला पॉइंट आपको शो करेगा दैट इज एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई। मतलब डिमांड कम होगी और सप्लाई बढ़ेगी तो हम इक्विलिब्रियम पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। सेम इज़ अ डिक्रीज इन द डिमांड, डायग्राम बिल्कुल सेम है, आपने सिर्फ इसका शिफ्ट क्या कर देना, नीचे शो कर देना D2 बाकी सारी एक्सप्लेनेशन क्या हो जाएगी, सेम होगी। बस आपने ये बताना है यहाँ पे, हाँ उधर हम आगे की तरफ शिफ्ट हुए, इधर हम लोगों ने पीछे की तरफ शिफ्ट करना है। तो अपने आप उधर हम नीचे इक्विलिब्रियम, हम ऊपर गए थे इक्विलिब्रियम में, इसमें हमने ऊपर से कहाँ आना है, नीचे में आना है, और बाकी सारी एक्सप्लेनेशन क्या है आपकी, सेम है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज शिफ्ट इन अ डिमांड एंड इक्विलिब्रियम प्राइस। जब भी आप, अब आपने क्या करना है, डिमांड में शिफ्ट दिखाना है एंड इक्विलिब्रियम प्राइस में भी। और इसमें आपके दो केसेस बनते हैं। फर्स्ट, व्हेन द सप्लाई इज परफेक्ट इलास्टिक, व्हेन सप्लाई इज परफेक्ट इन इलास्टिक। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द परफेक्ट इलास्टिक। जब भी सप्लाई परफेक्ट इलास्टिक पूछी जाएगी तो अपने सप्लाई को परफेक्ट इलास्टिक शो करना है। हमने डिग्री प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में किया था कि जो परफेक्ट इलास्टिक होती है वो हमेशा ओ एक्स के पैरेलल होती है, और इन इलास्टिक होती है वो हमेशा किसके पैरेलल होती है, ओ वाई एक्सिस के पैरेलल होती है। सो अभी पहले हम इलास्टिक में कर रहे हैं, तो इलास्टिक में अगर आप, हमें क्या क्वेश्चन है, व्हेन सप्लाई इज परफेक्ट इलास्टिक, सप्लाई को कांस्टेंट रख के आपने डिमांड में इंक्रीज शो करना है। डिमांड क्या होगी, आगे की तरफ बढ़ेगी, और प्राइस सेम रहेगा, सिर्फ क्वांटिटी में चेंज आएगा, दैट इज कॉल्ड इंक्रीज इन डिमांड। डिक्रीज इन द डिमांड में प्राइस रिमेन्स अ कांस्टेंट, सिर्फ डिमांड में चेंज आएगा और क्वांटिटी में चेंज आएगा, बाकी सारा हमारा प्राइस क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, और हमारी सप्लाई भी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। सो दिस इज इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन द डिमांड। नेक्स्ट इज व्हेन सप्लाई इज परफेक्टली इन इलास्टिक। Now next is when supply is perfect inelastic. अब inelastic में that is parallel to the OY axis. अब सप्लाई फिर से कांस्टेंट है, सिर्फ आपने चेंज किस में दिखाना है, डिमांड में चेंज दिखाना है। नेक्स्ट इसमें क्या, डिक्रीज इन द डिमांड, इसमें भी सप्लाई क्या कांस्टेंट है, आपने किस में चेंज दिखाना है, डिक्रीज इन द डिमांड। मतलब इसमें इंक्रीज करेगी डिमांड और इसमें क्या करेगी, डिमांड क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। ना नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बाकी सारी एक्सप्लेनेशन आपको मैंने पहले भी बताई। ओ एक्स एक्सेस ओ वाई एक्सेस पे क्या लिखना है आपने, फिर ये आपने लिखना है कि जो डिमांड डी डिमांड कर्व है और सप्लाई कर्व है, और जो आगे की तरफ शिफ्ट होगी तो वो क्या होगी, इंक्रीज इन द डिमांड। इसी तरह आपने डिक्रीज का केस बताना है। नेक्स्ट इज शिफ्ट चेंज इन द सप्लाई एंड मार्केट इक्विलिब्रियम। अभी आपने डिमांड का पढ़ा था, अब हमने किसका पढ़ना है, सप्लाई का। जब भी सप्लाई का पूछा जाएगा तो आपने डिमांड का डायग्राम बनाना है। सो दिस इज अ डिमांड डायग्राम, और डिमांड को कांस्टेंट रख देना है,
और सब इंक्रीज़ इन द सप्लाई पूछेगी तो सप्लाई में इंक्रीज़ दिखाना है। सप्लाई में इंक्रीज़ दिखाने के लिए जब सप्लाई इंक्रीज़ करती है तो हम नीचे की तरफ शिफ्ट करते हैं S2 S1। सप्लाई में इंक्रीज़ कब होगा? जब हम प्राइस को कम करेंगे। जब प्राइस को कम करेंगे सप्लाई अपने आप बढ़ जाएगी, और प्राइस को जब हम बढ़ाएंगे नेक्स्ट तो सप्लाई अपने आप क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। मतलब जब सप्लाई बढ़ती है तो नीचे की तरफ होती है, और जब सप्लाई कम होती है तो ऊपर की तरफ जाती है। पर डिमांड कर्व को आपने क्या रखना है? सेम कांस्टेंट रखना है। सो दिस इज इंक्रीज इन द सप्लाई एंड डिक्रीज इन द सप्लाई। आपको एक्सप्लेनेशन आई एम गोइंग टू सेंड यू, आपने वही एक्सप्लेनेशन लिखनी है कॉपी में। और नेक्स्ट इसमें सिर्फ डायग्राम को एक्सप्लेन करना है, नथिंग एल्स। डायग्राम को जब भी एक्सप्लेन करना है आपने O1 एक्सिस OY एक्सिस इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और इक्विलिब्रियम पॉइंट के बारे में बताने के बाद आपने क्वेश्चन स्टार्ट करना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज शिफ्ट चेंज इन द सप्लाई एंड इक्विलिब्रियम प्राइस। सो अब जब सप्लाई में पूछा गया तो व्हेन डिमांड इज़ परफेक्टली इलास्टिक, जब डिमांड परफेक्टली इलास्टिक होगी तो आपने डिमांड को मतलब कांस्टेंट रख के सप्लाई में चेंज दिखाना है। सप्लाई जब भी इंक्रीज़ करेगी तो आगे की तरफ करेगी, और सप्लाई जब भी डिक्रीज़ करेगी वो क्या करेगी? पीछे की तरफ डिक्रीज़ करेगी। सो दिस इज इंक्रीज इन सप्लाई एंड डिक्रीज इन सप्लाई। और इसमें क्या होगी? क्वांटिटी बढ़ेगी, और इसमें क्वांटिटी क्या होगी? कम होगी। नेक्स्ट व्हेन द डिमांड इज परफेक्टली इनइलास्टिक, जब डिमांड परफेक्ट इन इलास्टिक होती है तो डिमांड को हम लोगों ने कांस्टेंट रख के सप्लाई में फ़र्क दिखाना है। आपने सप्लाई में फ़र्क दिखाना, जब इंक्रीज इन द सप्लाई पूछेगी तो सप्लाई कर्व नीचे आएगा, और डिक्रीज इन द सप्लाई होगी तो आपने कहाँ जाना है? ऊपर की तरफ शिफ्ट करना है। सिर्फ स्टूडेंट आई एम गोइंग टू रिपीट इट अगेन, इन दिस क्वेश्चन यू आर गोइंग टू एक्सप्लेन ओनली द डायग्राम। और डायग्राम को एक्सप्लेन करने से पहले कैसे करना? आपने सबसे पहले एक्सेस को एक्सप्लेन करने के बाद, इक्विलिब्रियम पॉइंट को एक्सप्लेन करने के बाद आपने उसको शिफ्ट में शो करना है क्या शिफ्ट आया है। सो वी हैव कंप्लीटेड द शिफ्टिंग, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट साइमल्टेनियसली चेंज। सो साइमल्टेनियसली चेंज में आपने दोनों में साइमल्टेनियसली शो करना, इंक्रीज इन द डिमांड एंड इंक्रीज इन द सप्लाई। इसके अंदर 3 कंडीशंस आती हैं कि जब डिमांड में ज़्यादा फ़र्क आता है सप्लाई से, या दोनों बराबर होती हैं, या जब सप्लाई में ज़्यादा और डिमांड में कम आता है। उसमें हमने एक चीज़ को कांस्टेंट रखा था, इसमें हम लोगों ने दोनों के ऊपर इफेक्ट दिखाना है। जब डिमांड पूछी जाएगी, मैंने आप फिर से बता रही हूँ, आपने सप्लाई का डायग्राम बना के डिमांड में फ़र्क दिखाना है ज़्यादा और सप्लाई में फ़र्क क्या दिखाना है? कम। मतलब इसमें क्या होगी? एक्सटेंशन ऑफ डिमांड होगी, और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड इधर की तरफ होगी, और एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई। मतलब डिमांड अगर बढ़ती है तो डिमांड को कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ेगा और सप्लाई को बढ़ना पड़ेगा, तभी हम न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट पे पहुंच पाएंगे। और इस इक्विलिब्रियम पॉइंट में हमने जो डिफरेंस बनाना है दोनों में सेम दिखाना है। प्राइस में सेम डिफरेंस रहेगा, प्राइस कांस्टेंट है, सिर्फ क्वांटिटी में चेंज आएगा क्योंकि इंक्रीज शो कर रहा है ये। और इसी तरह सेम अगर सप्लाई में ज़्यादा फ़र्क है तो आपने डिमांड का डायग्राम बना के सप्लाई में ज़्यादा फ़र्क दिखाओगे, डिमांड में फ़र्क क्या दिखाओगे? कम। अब एक्सेसिव सप्लाई है, एक्सेसिव सप्लाई मीन्स इसमें सप्लाई क्या होगी? कम होगी, डिमांड हो गया ज़्यादा होगी, तभी हम न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट पे पहुंचेंगे जहाँ पे मार्केट को क्लियर करना है, जहाँ ना तो एक्सेसिव डिमांड है ना ही एक्सेसिव सप्लाई। इस पूरे चैप्टर में आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जब भी हमने इकॉनमी को इक्विलिब्रियम पे ही रखना है, जो चीज़ ज़्यादा है उसको कम करना है, जो चीज़ कम है उसको ज़्यादा करना है। जब भी सप्लाई एक्सेसिव सप्लाई आती है इकॉनमी में तो प्राइस हमेशा ज़्यादा होता है। अगर हमने इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आना है तो प्राइस को क्या करेंगे? कम करेंगे, तो हम इक्विलिब्रियम पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। कहाँ पे पहुंच जाएंगे? इक्विलिब्रियम पॉइंट पे। इसी तरह जब इकॉनमी में एक्सेसिव डिमांड आती है तो प्राइस क्या रहता है हमारा? कम होता है, तभी इकॉनमी में एक्सेसिव डिमांड आती है, और प्राइस को क्या करेंगे? बढ़ा देंगे, और प्राइस को जब बढ़ाएंगे तो हम अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। सो वी हैव कंप्लीटेड द साइमल्टेनियसली इंक्रीज इन द डिमांड एंड सप्लाई। अब इसी तरह आप नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे साइमल्टेनियसली डिक्रीज इन द डिमांड एंड सप्लाई। सेम कंडीशंस है, सेम सब कुछ है, सिर्फ कर्व को आपने ऊपर नीचे कर देना है। आपने उधर डिमांड कर्व को ऊपर लेके गए थे, इसमें डिमांड कर्व क्या हो जाएगी? बैकवर्ड हो जाएगी। इसमें क्वांटिटी कम हो जाएगी बट फ़र्क दोनों में सेम आएगा। इसमें भी क्या होगा? सप्लाई में फ़र्क कम दिखाना है तो सप्लाई कर्व क्या हो जाएगी? ऊपर। बाकी सारी एक्सप्लेनेशन सेम है, सिर्फ जहाँ पे एक्सटेंशन आया था वहाँ पे क्या आ जाएगा? कॉन्ट्रैक्शन। बाकी सारा कुछ क्या है? सेम।
So student, this is the last question of our chapter, that is the simple application tools of demand and supply curve, जिसमें आपने दो पढ़ने हैं, that is price flooring, प्राइस सीलिंग एंड प्राइस फ्लोरिंग. जो प्राइस सीलिंग होती है वो क्या होती है, मैक्सिमम लिमिट होती है. क्या होती है, मैक्सिमम लिमिट. जो क्या होती है, जो मैक्सिमम प्राइस रखा जाता है कमोडिटी का, ताकि जो बायर है वो इजीली चार्ज ले सके. और ये गवर्नमेंट क्या करती है, इसे गवर्नमेंट हमेशा इक्विलिब्रियम प्राइस से कम रखती है, इक्विलिब्रियम प्राइस से कम रखती है, ताकि जो पुअर लोग हैं वो भी क्या लगाए, इसको क्या कर सके, ले सकें, ताकि हमारी इकॉनमी में इन्फ्लेशन ज़्यादा ना आए. जो प्राइस सीलिंग होती है बेसिकली क्या क्यों की जाती है, ताकि जो पुअर लोग हैं वो इजीली जो नेसेसिटीज़ की चीज़ें हैं वो क्या कर सकें, मतलब कि एसेंशियल गुड को ले सकें. इस करके गवर्नमेंट उनके प्राइस के ऊपर क्या करती है, कंट्रोल रखती है, और उनका प्राइस हमेशा इक्विलिब्रियम लेवल से कम रखती है. बेसिकली प्राइस सीलिंग की जाती है ताकि वो ब्लैक मार्केटिंग को कम कर सके. इस करके प्राइस सीलिंग बेसिकली की जाती है. सो नेक्स्ट इज प्राइस फ्लोर. प्राइस फ्लोर बेसिकली क्या होता है, मिनिमम प्राइस किया जाता है जो गवर्नमेंट करती है फॉर द प्रोडक्ट. बेसिकली ये किसके लिए किया जाता है, फार्मर्स के लिए किया जाता है. जैसे अभी MSP पॉलिसी, मिनिमम सपोर्ट पॉलिसी, जो गवर्नमेंट क्या करती है, इक्विलिब्रियम प्राइस से जो इक्विलिब्रियम प्राइस है उसको हमेशा प्राइस को क्या रखती है, ऊपर रखती है. और बेसिकली ये किसके लिए किया जाता है, फार्मर्स के लिए किया जाता है, ताकि जो सामान फार्मर्स का बच जाता है जो कि गवर्नमेंट उसको परचेज कर सके. और इसका प्राइस जो इक्विलिब्रियम प्राइस है हमेशा ऊपर रखा जाता है. और जितना भी सामान आता है जो गवर्नमेंट के पास, फार्मर से अगर गवर्नमेंट परचेज करती है, वो कहाँ रखा जाता है, बफर स्टॉक में. बफर स्टॉक क्या होता है, गवर्नमेंट का एक स्टोरेज होता है जिसमें वो स्टॉक को रखती है. इसे हम लोग क्या कहते हैं, बफर स्टॉक. और आपने याद रखना है, प्राइस सीलिंग में जो गवर्नमेंट प्राइस रखती है वो नीचे रखती है, प्राइस फ्लोरिंग में वो क्या रखती है, ऊपर रखती है. प्राइस फ्लोरिंग में ऊपर और प्राइस सीलिंग में नीचे. प्राइस फ्लोरिंग किसके लिए की जाती है, बेसिकली फॉर द फार्मर्स. और क्या कहते हैं, प्राइस फ्लोरिंग फार्मर्स के लिए की जाती है, और प्राइस सीलिंग बेसिकली किसके लिए की जाती है, फॉर द एसेंशियल गुड, ताकि उनका प्राइस ना बढ़ सके और पुअर लोग भी उसको क्या कर सके, ले सके. सो स्टूडेंट, वी हैव completed our chapter and we have completed our microeconomics. So I'm going to send this question of this chapter that you are going to do in your fair notebook.